जब इस तरह के चेहरे आसपास आपको दिखाई देते हैं। इनको तो आप अपना पड़ोसी, अपना दोस्त ये तसव्वुर करते हैं ना। नहीं नहीं, मैं तो इनको इंसान समझता हूं। क्या ये मुझे इंसान समझते हैं? इनकी जो आइडियोलॉजी है उसमें हम इंसान नहीं है। देवबंद आज भी किताब छपाता है। आज आप देवबंद जाइए, उनकी लाइब्रेरी में किताब मिलेगी जहां पे वो कहेंगे कि काफिर इंसान नहीं, उसको मारना सबसे बड़ा फर्ज है एक मुसलमान का। अगर आप इस देश में देवबंद को ऐसी किताब अलाउ करते हैं तो क्या होगा? यही होने वाला। आप ये कह रहे हैं कि इनकी निगाहों में आप और मैं वाजिबुल कत्ल हैं। बिल्कुल है, वाजिबुल कत्ल। और आप समझिए, ये टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म नहीं है, ये गजवाए हिंद वर्सेस भारत है। ये संस्कृति पे आपका जो गजवाए हिंद का जो इनका एक लक्ष्य है उसको लेकर आप पे टारगेट निरंतर बनाया जा रहा है। अगर आज आप नहीं जागेंगे, 1 करोड़ का इजराइल 56 मुसलमान देशों को नजर दिखा सकता है और 150 करोड़ हिंदुस्तानी एक पाकिस्तान को नहीं संभाल पा रहे। ये हमें शर्म आनी चाहिए कि हम अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं। हमारे पास 15 लाख की फौज है, मगर एक टुच्चे से पाकिस्तान को हम हैंडल नहीं कर सकते। इससे ज्यादा क्या शर्म हो सकती है? हम देवबंद में बैठे 50 मौलवियों को हैंडल नहीं कर सकते। क्यों नहीं हम बंद करवाते वो किताब? क्यों नहीं फतवा आलमगिरी जो हिंदुओं के खिलाफ इतना जहर उगलती है उसको बंद करवाते हैं? और फतवा आलमगिरी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलती है, मगर पर्सनल लॉ में, मुस्लिम पर्सनल लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट किताब है ये। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर जनरल बख्शी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब नहीं तो कब? इस सरकार में नहीं तो कब? नहीं तो एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं साहब कि जनरल आसिम मुनीर ने 3 दिन पहले आपके खिलाफ एक सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर कर दी। बोला हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, मारो कत्ल करो, यही एक सोल्यूशन है। और आज वो कल आपकी सोल्यूशन उसने ग्राउंड पे दिखा दी, ये कार्टून नेटवर्क भेज के, ठीक है। और हम लोगों यहाँ हमको बताया जा रहा है कि साहब ये 4-6 है बीमारी, हम इनको खत्म कर देंगे। यू ब्लडी वेल डू दैट। फर्ज है आपका, आर्मी का, पुलिस का, पैरामिलिट्री का फर्ज है ऐसे लोगों को जमीन के 6 फुट नीचे गाड़ना। लेकिन विल दैट एंड द प्रॉब्लम? नो। आपको उसके लिए बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, बिगर देन उड़ी, बिगर देन बालाकोट, ठीक है। और हम बड़ी देर से कह रहे हैं कि पीओके हमारा है, बिल्कुल हमारा है। ये है मौका आपके पास उसको लेने का। जस्टिफाई पूरी दुनिया के सामने हो तो देश के गृह मंत्री तो ये कह चुके हैं कि हम इसके लिए जान दे देंगे। प्रोफेसर कपिल कुमार इसके लिए तो कह चुके हैं कि हम इसके लिए जान दे देंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहलगाम अटैक पर अमित शाह का दूसरा पोस्ट, आतंकियों को किसी हाल में माफ नहीं किया जाएगा, कहा अमित शाह ने। ये अमित शाह का दूसरा पोस्ट है इस घटना के मुतालिक। उन्होंने कहा माफ नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर कपिल कुमार, शाह जी, हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक आदेश चाहिए कि जितने आतंकियों को सहयोगी देश के अंदर मौजूद हैं उन्हें जेल में बंद करिए। और दूसरा आदेश चाहिए, जाके और सेना भेजिए और जीतिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। बहुत हो गई बयानेबाजी आपकी भी और शिवशंकर नहीं तो वो पॉलिटिशियंस जो ऐसे लोगों के हिमायती बनते हैं उनको अगर अंदर करने का काम किया जाएगा तो कहा जाएगा इमरजेंसी लगाई जा रही है। लगाई जाने दीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज क्या करेंगे? जाए ना जज वहां पे। अरे बिन लेदन की जिस जज ने जजमेंट दिया था, वो जज जरा बिन लेदन की फोटो चिपका के अपनी टी शर्ट पे अमेरिका जाए ना, मैं देखता हूं उसका क्या हाल होता है। माहौल बना रख दिया इस देश की स्वतंत्रता का और आजादी का। इस देश की आजादी इसलिए बची हुई है कि मेरा जवान 24 घंटे खड़ा होकर के इस देश को बचाता है, अपने प्यारे जनों को घर पे छोड़ करके। इस देश की आजादी इनसे नहीं बची हुई है, ये टुकड़े गैंग वालों से और ये जिहादिया का समर्थन करने वाले से। अरे कहाँ हो अखिलेश यादव तुम? कहाँ हो लालू यादव? प्रियंका गांधी फिर पहन के जाओगी तुम? ये जो 2 मारे हैं ना बॉर्डर के ऊपर, ये दोनों हमास के थे जो बॉर्डर पे पाने हैं, जो मारे हैं। अभी जाओ प्रियंका गांधी जी, उन्हें हमास का झंडा फैलाओ और उनकी लाशें वहां भिजवा दो गाजा के अंदर। सलाम करो उन्हें जाके। शैला रशीद हमारे साथ जुड़ रही हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर भी उनकी पहचान है, जेएनयू को लेकर भी उनकी पहचान है। आज के मौके पर जब धर्म पूछकर गोली मारी गई है, शैला रशीद आपका रिएक्शन? रिएक्शन देखिए, हमारी एज अ कम्युनिटी वी आर ऑल शॉक। पूरे कश्मीर में आज बंद है। सुबह सुबह एयरपोर्ट से मुझे फोटोज मिले कि एयरपोर्ट से जो है टूरिस्ट जो है वो कतारें लगा के निकल रहे हैं, भाग के निकल रहे हैं।
जैसे समझ लीजिए कि पलायन हो रहा है एक हिसाब से टूरिस्ट का। तो इट इज़ नॉट जस्ट एन अटैक ऑन टूरिस्ट, इट इज़ एन अटैक ऑन द सोल ऑफ कश्मीर। We are all shocked. We hang our heads in shame that this happened on our land. And ये जो ये बाइसरन है, जैसे मैंने बयान किया कि ये काफ़ी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे जो है इवैक्यूएशन भी बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कि 1 घंटे आपको पहले शरद सिंह, घोड़े मैं एक पे बात ये चढ़ के जानना जाना चाहता पड़ता हूँ, है। हम जो कुछ धारणाएं लेकर चल रहे हैं, जो स्थापित मान्यताएं लेकर चल रहे हैं, क्या उनको फिर से सोचने, रिव्यू करने का टाइम आ गया है? हम इंसान के तौर पर इस धरती में अपनी पहचान रखते हैं, हम इस धरती में हिंदू मुसलमान के तौर पर पहचान रखते हैं, हम काफिर और बिलीवर के तौर पर पहचान रखते हैं। क्या पहचान है? किस तरीके से इंसान इस धरती पर इस समय पहचाना जा रहा है, खासतौर से इस सब कॉन्टिनेंट में? नहीं, see, there is no denying the communal angle in this attack. इस पे कोई दो राय नहीं है। कई सारे आई विटनेस अकाउंट्स में साफ साफ नजर आ रहा है, और जो वीडियोस हमने देखे उसमें भी साफ साफ नजर आ रहा है कि लोगों मैं को ये जानना identify- चाहता हूं कि क्या ट्रेनिंग में, तरबियत में, पढ़ाई में कई जगह कई लोगों को यही सिखाया जा रहा है कि हिंदू वाजिबुल कत्ल है, उसका नाम पूछो और मार दो? ये जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, TRF, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट है, जिन्होंने इसको एक लोकल जामा पहना के ऐसा दिखाने की कोशिश दुनिया को कि ये एक लोकल रेजिस्टेंस ग्रुप है। अमित रैना मेरे साथ है, आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जो लश्कर तैयबा है वो एक ISI स्पॉन्सर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। घर घर से तो अफसर निकलेगा। दिस इज वेरी क्या आपको नहीं लगता कि ये उस समय सपोर्ट था इस आतंकवाद का जो आज तक कंटिन्यू हो रहा है? आपने ये जब नारे उठाए कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा, तब ये जिहाद की कॉल नहीं थी? तब ये आतंकवाद का सपोर्ट नहीं था? आज आप निंदा करने आ गई हैं। आपने जो पिछले इतने सालों से नॉन स्टॉप सपोर्ट किया है टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, भारत के खिलाफ, उसको आप कैसे देखती हैं? आपने किया होगा, हमें डोंट पिन दिस ऑन अदर्स, आपने किया होगा You have videos। मैंने क्या किया है? आपके वीडियोस है। आप JNU में वाइस प्रेसिडेंट थी। मतलब नहीं, तो आप लोग, आप क्या अमित ये कह रहे हैं कि किसी को इवॉल्व होने का, चेंज होने का कोई अवसर नहीं होता, मौका नहीं होता? मुझे कहता है genuine नहीं है। 5 साल हमने देख लिया, 5 साल था ना 2019 के बाद। ये पूछिए इनसे, जो आज आप जो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं कश्मीर में, ये आंसू गगनगीर में कहां थे? ये आंसू रियासी में कहां थे? ये आंसू 2017 मैं तो दूसरी बात समझना चाहता हूं। ये आंसू 1990 में कश्मीरी पंडित नसार के समय कहां थे? मुझे आज कैसे चारों आतंकियों की एक साथ तस्वीर टाइम्स ऑफ नवभारत पर, चारों आतंकी एक साथ हम आपको दिखा रहे हैं। ये चारों आतंकी कल की घटना में शामिल, ये चारों आतंकी टाइम्स ऑफ नवभारत पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। आप प्रोफेसर कपिल जरा आ जाइए यहाँ पर भी तो सब उसी तरीके से, अगर आप इनको आज की घटना के संदर्भ में ये चेहरे जोड़कर नहीं देखें, आपके पास अगर ये घूम रहे होंगे, आप कैसे पहचानेंगे इनको? देखिए जो मैंने बात कही थी, देखिए इसकी आंखें क्या कह रही, देखिए इसकी आंखें क्या कह रही थी। जश्न मना रहे हैं ये कत्लेआम का, बहुत बड़े गाजी बन गए हैं ये। हम इन्हें मार भी देंगे तो इनकी 72 हूरें हर किसी की सेवा करेगी। 248 हूरें वहां पे इंतजार कर रही हैं इनका। ड्रेस देखिए इनकी। इन्होंने बॉडी कैमरे लिए हुए थे, इनकी बॉडी पे माउंट कैमरे थे, और उनसे ये इसको पूरा फिल्मा रहे थे, और इसका लाइव टेलीकास्ट शायद टर्की तक जा रहा था, शहबाज शरीफ तक जा रहा था, व्हाट्सएप पे भी जाना होगा। मैंने कहा ना, गाजी बने हैं ये चारों अपने आप को। इनको तो पाकिस्तान वो स्टार ऑफ पाकिस्तान देगा। देखिए मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि खलीफा टर्की है इनके पीछे, जो प्रोफेसर एक बात बताइए, वो इकबाल जिनका हवाला दिया जाता है, अल्लामा इकबाल, जो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उन्होंने तरानाए मिल्ली भी लिखा था कि हम मुस्लिम हैं हम और सारा जहां हमारा। ये इनकी निगाहों में क्या इस्लाम के मानने वाले के अलावा हर किसी को मरना ही होगा? क्या लिखा है? अरे आप रहमत अली को भूल गए, जिसने पूरा खाका बनाया था सबसे पहले पाकिस्तान का नक्शा ऑक्सफोर्ड के अंदर, और फिर जिसने दीनिया की बात की थी कि अगर पाकिस्तान बन भी जाता है, ये जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान है, तो बाकी इलाके मिल्लत होंगे। हैदराबाद में हम उस्मानिस्तान बनाएंगे, यूपी में हम हैदरिस्तान बनाएंगे, मेवातिस्तान बनाएंगे,
उसी समय पूरे हिंदुस्तान को, ये जो इकबाल इकबाल को रोते हैं ना, हिंदुस्तान अच्छा हमारा, अरे इनका हिंदुस्तान से मतलब क्या था? ये जो प्रोफेसर कपिल कुमार कह रहे हैं इसको ध्यान से समझिए। वो जो कहा जाता है कि अ मैन इज नथिंग बट बंडल ऑफ थॉट्स, मतलब केवल चेहरा, आपके आंख नाक कान, ये आपकी पहचान नहीं। आपका असल में जो आपको ऑपरेट आप कैसे करेंगे, कंडक्ट आपका क्या होगा, ये जो तय करता है वो आपके विचार होते हैं। और इनके दिमागों में जो विचार भरे गए हैं वो ये भरे गए हैं कि जो हिंदू है उसको नाम पूछो मार दो। नहीं, ये कहते, इकबाल कहता हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम था, गजवा हिंद करने निकलते थे, हिंदुस्तान हमारा। तो ये बहुत बड़ी बात है जनरल जी.डी. बख्शी ने आपके पास आ रहा हूं सर। अगर ऐसा है RSN सिंह साहब, तो क्या अभी तक केवल सिम्टम्स का इलाज हो रहा है, बीमारी का इलाज अभी तक नहीं हुआ क्या सर? और ना हो पाएगा क्या? अगर ये विचारों में है, चेहरा इसकी जगह A की जगह B होगा, B की जगह C होगा। जनरल बख्शी, एक बहुत बड़ी बात कही गई कि अगर एक आदमी असल में वो आंख नाक कान हाथ पैर नहीं है, वो उसके विचार हैं, और विचार अगर ये हैं जो पता नहीं किस तरबियत और किताब से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो फिर इसको कैसे समझा जाए कि अभी तक केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमारी का इलाज नहीं हुआ क्या सर? यार मैं फिर कह रहा हूं कि बीमारी आपकी बॉर्डर के पार है। आपके जनरल आसिम मुनीर ने 3 दिन पहले आपके खिलाफ सिविलाइजेशनल वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब हम ये केवल 4 चेहरों पे फोकस हो गए हैं कि सारी फसाद की जड़ ये 4 चेहरे हैं। ये बस इनको मार दो सब खत्म हो जाएगा, और हम बोलेंगे लल्ला हो गया साहब, फतेह कर दी, ये कर दिया। बकवास। ये 4 को तो आपको आज सुबह तक मार डालना चाहिए था। ठीक है, इनको नाटक मत बताइए। आपकी असली लड़ाई पाकिस्तान से है और वो सिविलाइजेशनल वॉर है। अब अंदरूनी ताकतें, बाहर की ताकतें, आप पहले तो बाहर को सॉर्ट आउट करिए। ठीक है साहब, आप पाकिस्तान को ये मौका का पूरा फायदा उठाइए और POK ले लीजिए, जैसा आप कितनी देर से कह रहे हैं। You will have to do something concrete, you will have to do something hard hitting and visible। और नंबर 2, मेरा सरकार से गुजारिश है, प्लीज हाथ जोड़कर मैं गुजारिश कर रहा हूं कि भारत की फौज को काटना बंद करिए, इसको बढ़ाने की जरूरत है। कोविड के दौरान 3 साल आपने सारी भर्ती बंद कर दी और हिंदुस्तान की फौज की नफरी 1,80,000 से कम कर दी। अरे साहब, ये फौज की नफरी तय की जाती है कि थ्रेट असेसमेंट क्या है। थ्रेट बढ़ती जा रही है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, 3 फ्रंट वॉर, हाफ फ्रंट आपका इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है साहब, और आप फौज घटा रहे हैं। वहां पे जो पुलिस चीफ साहब हैं जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं साहब मुझे कोई जरूरत नहीं है आर्मी की, पुलिस सब संभाल लेगी, इकलौता मैं काफी हूं।